इस बार हमारी इच्छा है क्यों ना एक दांव और खेला जाए, जिससे अपना सारा हारा हुआ धन सभी लोग वापस पुनः फिर जो के त्यों हो जाए। हे चंचल, कटुक वचनों का उच्चारण क्यों करते हो? अरे धर्मराज, इतना भयभीत क्यों हो रहे हो? विश्वास करिए, हमें विश्वास हो रहा है कि इस बार पासा तुम लोगों के पक्ष में जाएगा, पलट जाएगा। अगर ऐसी बात है भ्रातृयोधन, तो मैं अंतिम दांव भी खेलने के लिए तत्पर हूँ कि अच्छा मैं अंतिम दांव परी पांचाली को मैं कि अच्छा मैं सुदांव परी पांचाली को मैं लाता हूँ, लेता हूँ भागी परीक्षा की, पाता हूँ या फिर लेता हूँ भागी परीक्षा की, पाता हूँ या फिर दुर्योधन, इस बार भी अपने भाग का हम परीक्षण करते हैं। इस गांव में स्वयं पांचाली को हम रख रहे हैं। दादाश्री, ये आप क्या करने जा रहे हो? इस युद्ध के अवसर पर पांचाली को दांव पर लगने जा रहे हो दादाश्री। शायद तुमको सोच और विचार नहीं है कि पांचाली पांचों मत के दुल्हन है। कब हारू से पाया, कब हारू से पाया, यदि इसको हार गए तो फिर झगड़ा आज अपने बड़े भाई के सन्मुख इस प्रकार से वचनों का उच्चारण करो। दादाश्री, मैं आपके सामने आपका अपमान नहीं करता, फिर भी जैसे आपकी आज्ञा, जैसा आपका। धर्मराज, इसी को कहते हैं अपमान। छोटों के द्वारा सभा के मध्य बड़ों का अपमान। घबराइए नहीं भ्रातृयोधन, आप पासा फेंकिए। बोलो, आपका कितना नंबर रहेगा? इस बार हमारा नंबर रहेगा 8। मेरा रहेगा 10। चलो चलो अपना अपना नंबर देखते रहना। सीधा
शांत हो जाओ प्रिय भ्राताओं, कुछ मत कहिए। इस समय हमारा तुम्हारा धर्म यही बनता है दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना। धर्म का हुआ है और भीम उसके अधर्म कर रहे हैं। पहले जुमा खेली है, बाद में झगड़ा करी है। नहीं मार डाला भीम, मार डाला मामा को, मार डालो तुम, मार डालो। सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। दादा दुर्योधन के दास बन चुके हो, जुए के चौसर में जीता है तुम लोगों को। भीम बहुत अकड़ दिखावत है। अब देखिए भीम तो भैंसी चलवाई और अर्जुन तो बरसीम कटवाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नकुल सहदेव गोबर उठवाई। सब लोग दादा दुर्योधन के दास बन चुके हो। मामा श्री, आप तो अपना जीता हुआ धन अपने अधीन में लेना चाहिए। ये तो सवाल होगा, लेकिन क्या उस अपमान को भूल गए? नहीं, जिस समय मैं ये किसाना में जा रहा था, मैं जल में फिसल करके गया था। द्रौपदी के द्वारा मैं अंधे की ओर अंधा बना गया था। मेरे भ्रात दुशासन को बुरा करना। भैया दुशासन, मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है, दुशासन दरबार में हाजिर हो। दादाश्री के चरण कमलों में दुशासन का प्रणाम आयुष्मान भव। कहो दादाश्री, कैसे आज सभा के बाद दुशासन को याद किया? हाँ दुशासन, बुलाने का कारण मैं तत्काल बतलाता हूँ। बोलो कौन सा कारण है? पांचों पांडवों के दरबार को और जो रहती है द्रौपदी, जो पंचाली के नाम से विख्यात है, उसे जाकर के बतला दो कि तेरे पांचों पति जुए में हार बैठे हैं और दुर्योधन ने जीता है। इसे आज से दुर्योधन के दास बनकर के रहना पड़ेगा। जैसी आज्ञा दादाश्री, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तत्काल पंचाली के सैन्य कक्ष की तरफ प्रस्थान देख जाओ। देखा दोस्तों, जुआ जुझ व्यापार इनते कोई न पावे पार। लड़े रही हो तो पई हो पार, लड़े कहत रही हो। जब तीर पूंजी ही नहीं रही तो कहत लड़ी हो। पांचों पांडव जुए के चौसर में सब कुछ हार गए हैं और दुर्योधन के दरबार में पत्थर की मूरत बने बैठे हैं। महाभारत के अंतर्गत किसी कवियों ने लिखा है, तो धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। खुद के हारे पांचों भाई पंचाली को हार गए।
के चरण कमलों में दुशासन का प्रणाम सबका। दुशासन कहिए आज हमारे कच्छ तक कैसे आना हुआ? आने का विशेष कारण है भाभी श्री। क्या कारण है? ध्यान रखो भाभी श्री, आने का विशेष कारण और रहे सभा के मध्य चलना होगा और हमारे दादा श्री की दासी बनकर रहना, क्योंकि तुम्हारे पांचों पति तुम्हें जुए के 64 में हार चुके हैं। वो सारा धन धाम अचल संपत्ति अपने आप को हार चुके हैं। अंतिम दांव पर तुम्हें लग दिया, वो भी दांव का पराजय में चला गया है। इसलिए हमारे दादा श्री का आदेश है हमारे सभा के मध्य चलना होगा और हमारे दादा श्री की दासी बनकर। तो मेरे पांचों पति जुए में सब कुछ हार कर मुझे भी हार गए, गर्भवतास बन चुके हैं, तो मैं दासी बनने से इनकार नहीं करती। किंतु दुशासन की दासी मैं तो अब बन चुकी, सेवा करने इनकार नहीं करती हूँ, किंतु सभा के मध्य बड़े बूढ़े सभी लोग बैठे होंगे, इस कारण मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्या कारण है भाभी श्री, क्यों नहीं जा सकती हूँ? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्दों के सामने बतलाई नहीं जाती। अरे भाभी श्री, मैं तो आपका छोटा देवर हूँ और देवर के सम्मुख कहने में संकोच, शीघ्र प्रकट करो क्या कारण? कि तू सही बात वो भी है इस समय मैं सभा के मध्य नहीं जा सकती। भाभी श्री, आपके बात का तत्पर मैं नहीं समझ सका। अरे तुम इतना भी नहीं समझते?
हाँ भाभी श्री, किंतु साथ साथ करने में मुझे लज्जा आती है। फिर वही बात भाभी श्री, मैं तो आपका देवर हूँ, देवर के सन्मुख लज्जा शर्म की क्या बात है। उठो, मैं मानती हूँ कि आप देवर हैं, मुझसे छोटे हैं, किंतु क्या भाभी श्री? अगर नहीं मानते हो तो मैं सब कुछ बताऊंगी। हाँ शीघ्र प्रकट करो। देवर तुमसे क्या कहूँ, मेरा मंगल, देवर तुमसे क्या कहूँ, मेरा मंगल, मैं हूँ मासिक धर्म से चलो चल रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, इसलिए चाहिए संदेश अपने दादाश्री को सुनाओ। कैसे क्या भाभी श्री, मैं आपका संदेशा जाकर के अपने दादाश्री से अवश्य सुना दूंगा। मैं चल रहा हूँ सभा के मध्य, मेरा प्रणाम। सब सुखी रहो देवर। देखा, द्रौपदी माता ने बहाना कर दिया कि सभा के मध्य बड़े बुजुर्ग सब बैठे होंगे, उनके सामने मैं कैसे जा सकती हूँ। दुशासन वचन को सुनते ही वापस हो जाता है और दुर्योधन खाली हाथ देख करके आग बबूला हो जाता है।